तो साथियों, वाकई में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि इस रक्षाबंधन के पावन अवसर में मुझे आप सबसे मिलने का मौका जिन्होंने दिया, मैं उससे बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। क्योंकि आज मुझे जिन्होंने बुलाया वो मैं उन्हीं से सीखा हुआ हूँ। वो अगर ना होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। हमारे सबके गुरु, महागुरु, भीष्म पितामह भागचंद जी छाबड़ा, मैं उनका सत सत नमन करता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे गुरु प्रहलाद जी राय, जो हमारे कदम जी, जिनसे मैं इस बिजनेस सीखा, जिनकी बातों को यकीन करके, जिनके नक्शे कदम पे चल के मैं यहाँ आया हूँ। और आज उनके सामने मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आज इस परिवार में जो भी साथी, आज इस आरसीएम परिवार में जो भी साथी आए, मैं ऊपर वाला से यही दुआ करता हूँ कि हे परवरदिगार, आरसीएम परिवार में जो भी साथी आए, कम से कम सफायर तक तो उसको पहुंचा ही दूंगा। सब अपना उद्देश्य बड़ा महान है। एक इस बिजनेस का भी उद्देश्य बड़ा महान है, कर भला तो हो भला। अब दूसरों का भला करोगे तो अपने आप का आपका भला होगा। और ये भला करने का जो अवसर मुझे दिया, उनके लिए मैं आभारी हूँ, बीसी छाबड़ा सर का, और हमारे प्रहलाद जी का, और हमारे कदम जी का। मेरा नाम एनिज खान, आप सभी जानते हैं। आज पहचान के मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि ये सिस्टम ने वो पहचान दिया, क्योंकि मेरी कोई वजूद नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था साथी। लेकिन इस बिजनेस से आज इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, जिसके बारे में अगर बताना शुरू करूं तो आंख भर आती है। इस बिजनेस से अब वो ऐसे नहीं आया, मेरे अपलाइन की बातों के ऊपर भरोसा करने का नतीजा कि मैं यहाँ आया। मेरा नाम एनिज खान है। मैं पेशे से रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई, रेलवे से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, और आज संकल्प कर चुका हूँ, कसम खा चुका हूँ, नियत बना चुका हूँ कि जब तक हिंदुस्तान में हजारों सफायर ना बन जाए, तब तक इस बिजनेस में अपना एक एक बूंद देता रहूंगा। आप सबकी कामयाबी देखना चाहता हूँ। उद्देश्य एक ही है, आज यहाँ आने का उद्देश्य एक ही है। जो भी साथी हमारे सामने बैठे हुए, उनकी कामयाबी, कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कामयाब आपको होना पड़ेगा। आप अगर कामयाब नहीं हो तो आप आदमी के श्रेणी में नहीं आते हो। लेकिन हम जैसे लोग कामयाबी को किताबी बातें समझते हैं। कामयाबी नाम की चिड़िया आम आदमी के लिए बिल्कुल बेकार है। मैं भी ऐसा ही सोचता था। मैं रेलवे में जॉब करता था। कुछ साथी समझे कि रेलवे में नौकरी करते हुए आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। तो साथी, मैं जो रेलवे में नौकरी करता था, तो उस नौकरी से, उस पगार से मेरा परिवार चलाना बिल्कुल मुश्किल था। क्योंकि मैं उच्चाकांक्षी था, मैं लंबा लंबा सोचता था, बड़ी बड़ी सोचता था। बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, अपना गाड़ी होगा, बंगला होगा। लेकिन 20 साल नौकरी करने के बाद मुझे पता चल चुका था कि ये नौकरी भूखा मरने नहीं देगी और मेरा सपना पूरा होने नहीं देगी। मुझे कामयाबी इस नौकरी से मिल ही नहीं सकती है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे दूसरा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो सपना था, मेरी जो उच्चाकांक्षा था, मेरी जो चाहत थी, वो उस नौकरी से पूरा होने वाला नहीं था। मैं दूसरा कुछ करना चाहता था, लेकिन उस समय कुछ करने का भी रास्ता नहीं था। पार्ट टाइम में अगर कुछ करे तो बिजनेस ही करे, लेकिन उस समय ऐसा कोई बिजनेस नहीं था। बिजनेस करने की स्थिति में मैं नहीं था, क्योंकि बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा समय लगता है, रिस्क है, टेंशन है। ये मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन मैं बड़ा परेशान था कि क्या करूं, क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। अचानक मेरे कोई साथी, मैं शुक्रगुजार हूं साथी का, मुझे दूसरा कोई कंपनी का प्लान मेरे सामने लेके आया था। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ी सी भी ज्ञान मुझे नहीं थी। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं जानता था, बिल्कुल नया था मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन उन्होंने मुझे इस बिजनेस में जबरदस्ती ज्वाइन करवाया। मैं उसको ऑब्लाइज करने के लिए इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था। मुझे पता नहीं था ये क्या है, नहीं है, क्योंकि वो एक कंप्यूटर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस था, कंप्यूटर का काम था। कंप्यूटर का सी भी मुझे नहीं आता था। मैं ऑब्लाइज करने के लिए ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से मुझे वहां तो मैं समझ में नहीं आया कि यहाँ कैसे कामयाब होगा। लेकिन उस बिजनेस को ज्वाइन करने से मेरे पास एक किताब आई। मुझे उसने सलाह दिया कि एक किताब पढ़ लेना, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो। वो किताब था 21वीं सदी का व्यवसाय। वो किताब मैंने खरीदा और उस किताब को मैंने पढ़ा। तो फिर उस किताब में मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग की विस्तृत जानकारी मिली।
नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतनी सारी बातें बता रही थी और इतना आसान लगता था मुझे कि मैं बिल्कुल समझा कि नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। इससे आसान काम दुनिया में कुछ नहीं है, इससे महान काम दुनिया में कुछ नहीं है। वो हकीकत भी बता रहे थे। उस किताब में बताया गया था कि यूरोप को कहें, अमेरिका, जर्मन, जापान, फ्रांस, रशिया, चीन, मलेशिया, जो भी छोटी छोटी कंट्री भी है, उस देश में ये बिजनेस काम कर रही है और इस बिजनेस के बदौलत वो देश आज विकसित देश है। हिंदुस्तान में वो बिजनेस आया नहीं था और इसके बारे में बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान में ये नया बिजनेस आने वाला है, आ चुका है, कदम रख चुका है। इस बिजनेस पे कोई भी साथी अपने को जुड़ जाए और पार्ट टाइम भी इस बिजनेस पे कर ले तो वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा था। मेरे सामने जो नेटवर्क मार्केटिंग आई थी, मैं उससे परेशान था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ था कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब नहीं हो सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग को आपको चूज करना पड़ेगा, कंपनी चूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। उसमें कुछ 5 बातें हमें बताया गया था कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब होना चाहते हो, पहले देखो उसका ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट लेके कंपनी काम रही है, वो प्रोडक्ट हमारे देश के कितने % लोग इस्तेमाल में लेते हैं, ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसका गुणवत्ता कैसा है। तीसरा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उसका कीमत कैसा है। चौथा, एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी। और पांचवा, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी का विजन, कंपनी का सेटअप। ये 5 चीज अगर आपको मिल जाए तो फिर आंख बंद करके उस सिस्टम में ज्वाइन करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको कामयाबी से रोक सके। मैं जो सिस्टम में था उसमें यह नजर नहीं आया। फिर मैं तलाश करने लगा कि ये सिस्टम कहाँ मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट वाला कंपनी। बहुत सारी कंपनी, उल्टी सीधी कंपनी, कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम मेरे सामने बहुत बार आई, मेरे समझ में नहीं आया, मैं उस सिस्टम में ज्वाइन नहीं किया। अचानक उस सिस्टम के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं अपने दोस्त, मैं अपने साथी, मैं अपने कॉलीग जो रेलवे में मेरी जॉब करते हैं, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे इमीडिएट अपलाइन अवधेश कुमार से चर्चा करता था कि सर आप तो बहुत कमा लेते हो, मेरी तो कमाई नहीं है, तो चलो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। उन्होंने मुझे दिलासा दिया, ठीक है करेंगे। अचानक उन्होंने एक दिन आके मुझे बताया कि खान साहब अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो तो एक नेटवर्क मार्केटिंग से मैं टकरा चुका हूँ। मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी नहीं है। आपको अच्छा अगर लगे तो देखिए ये काम कर सकते हैं कि नहीं। मेरा पहला उनसे प्रश्न था, मैं पहले उनसे पूछा कि सर उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। तो अवधेश जी मुझे बोला कि उस कंपनी का प्रोडक्ट है कपड़ा। मैं समझा कि नहीं है कोई लफड़ा, ये तो चलेगा, क्योंकि लोग कपड़ा पहनते हैं और लोगों को कपड़ा पहना के छोड़ूंगा, बस कपड़ा ही था। मैंने बोला कि सर चलेगा, मैं करूंगा ये काम, क्योंकि मुझे काम की तलाश थी, मुझे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत थी। मैं परेशान था अपने परिवार को लेकर, मेरी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हो गए थे, मैं परेशान था कि कैसे मेंटेन करें। चलो कुछ तो आ जाए, 4-5 हजार की नौकरी से आती है, 4-5 हजार यहाँ से भी आ जाए तो मजा आ जाए जीने का। फिर मैंने तैयार हो गए इस सिस्टम को सुनने के लिए। उन्होंने जिससे सुना था उनको बुलाया, मालदा टाउन में वो आए और आके हमें, अवधेश जी हमें सूचना दिया कि कल वो शाम को आएंगे, आप उनसे मिल लेना परसों जाके सुबह। मैं बिल्कुल तैयार होके मैं उनसे मिलने गया तो होटल में बैठ के वो 2 व्यक्ति थे, एक थे जगत सिंह और दूसरे थे हमारे विजय बिरोदिया जी। पहचान नहीं थी उनसे, लेकिन मैं खड़े होकर देख रहा था। वहां बहुत सारे लोगों को और उन्होंने इनवाइट कर रखा था अवधेश जी सुनने के लिए, वो लोग भी सुन रहे थे। अब मैं खड़े खड़े मुझे इतना तरफ होने लगा इस बिजनेस को, मार्केटिंग प्लान को सुन के, और उनकी बातों से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं अब भी इस बिजनेस को ज्वाइन करूं। बाकी लोग जो बैठे थे, मैं उनसे बोला भाई आपका सुनना हुआ है तो बोलो, हमें भी सुनना है। लेकिन वो लोग सुनना नहीं चाहते थे, वो लोग जबरदस्ती बैठे हुए थे। वो लोग भागे और मैंने उस पर बैठे और मैं बोला सर आपका फॉर्म लाओ, मुझे सिग्नेचर करना है, मुझे ये बिजनेस करना। उन्होंने बोला कि मार्केटिंग प्लान, मैं बोला सुन लिया। प्रोडक्ट मैंने बोला समझ गए, अब हमको ज्वाइन करो। मैंने इस बिजनेस पे ज्वाइन किया और उस समय मुझे मार्केटिंग प्लान जो बताया गया था मैं अपने दिलो दिमाग में सेट कर लिया था और उनसे वो कागज निकाल लिया था। और उस साथ में एक किट मिला, 1280 रुपया मैंने पगार मिला था मुझे। 2 किट मैंने खरीदा उनसे और लेके घर आ गए। उसमें एक लिफलेट आया था हिंदी का और कुछ भी नहीं था। तो हिंदी तो मेरे बंगाल में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, पढ़ते नहीं है, बोलते नहीं है। मैं परेशान था कि मेरे तो समझ में आ गया, हिंदी मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता था,
क्योंकि मेरा मदर टंग थोड़ा हिंदी से मिलता जुलता था। मुझे तो समझ में आ गया, लोगों को कैसे समझ में आएगा। मैं रातों रात उसको ट्रांसलेट किया, बांग्ला में ट्रांसलेट किया, और मार्केटिंग प्लान के बारे में इतनी गजब की प्रमोशन उन्होंने किया था कि इस बिजनेस में कामयाब होना है, ये मार्केटिंग प्लान जबरदस्त तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। मार्केटिंग प्लान आप सीख गए तो फिर इस बिजनेस में आप कामयाब हो जाओगे। तो मार्केटिंग प्लान, छोटा सा मार्केटिंग प्लान था। मैं रात भर उस मार्केटिंग प्लान को अपने डायरी पेन लेके उसे बार बार लिखता गया। बस 2-3 घंटे में मैंने इस मार्केटिंग प्लान को बिल्कुल अपने जेहन में उतार लिया। अब सुबह मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, किसको प्लान दिखाऊं। मुझे लगता था कि जितने को दिखाऊंगा सबको ज्वाइन हो जाएगा। मैं वो ख्वाहिश से सुबह उठते ही कुछ साथी को, अपने जो आसपास के लोग थे, उनको इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने गए। उन्होंने प्लान तो सुना, बोले कपड़ा देख के बोला कि इतने का कपड़ा है नहीं। कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़े, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बताया गया था, हमारे सिस्टम में बताया गया था कि इस बिजनेस में आपको सहायता के लिए अपलाइन मिलेंगे, और सही में मिले मुझे अपलाइन। हर महीने हमारे कोई साथी आते थे, कोई जींद से, कोई हरियाणा से, कोई भिलवाड़ा से आते थे, और मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारियां देते थे। और मैं दीवाना की तरह, पागल की तरह अपने आप को रोक ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल नजर आता था। क्योंकि उस जो किट मैंने खरीदा था, उस किट में और एक लाइन मुझे नजर आया था, वो मुझे बहुत प्रभावित किया। उसमें लिखा था आर्थिक आजादी का अभियान। एक पेपर का बॉक्स आता था, उसमें लिखा था आर्थिक आजादी का अभियान। ये शब्द वाकई में मुझे प्रभावित किया कि इस कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी देना है, मुझे इसमें भागीदार होना है। मैं इसी को समझ के दीवाना के तरह इस बिजनेस को काम किया। मैं बिल्कुल कसम खा चुका, एकदम कसम खा लिया, मैंने नियत कर लिया कि करना है तो ये बिजनेस करूंगा। फिर मैं लगातार काम करता गया, लगातार सीखता गया। अपलाइन आते थे और वो बताते थे कि सर, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो भीड़ इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, मीटिंग करवाना पड़ेगा। मैं लोगों को बुलाते थे और अपलाइन को बुला लेते कि आ जाओ सर, 200 लोगों की तैयारी क्या है। मीटिंग बुलाते थे, 200 लोग तो दूर रहे, 10 लोग भी नहीं आते थे। 10 लोग आते थे तो मीटिंग खत्म होने से पहले 8 लोग उठ के चले जाते थे, अभी बैठ के नहीं जाते थे, परेशान हो जाते थे। लेकिन ध्यान दो, मेरे अपलाइन, जो भी मेरे सीरीज अपलाइन है, जिन्होंने मुझे शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, वो एक ही शब्द कहते थे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है खान साहब, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मैं फिर प्लान दिखाता था, लोगों को समझ में नहीं आता था, 10 को दिखाते थे, 2 की समझ में नहीं आता था, परेशान हो जाते थे। उस परेशानी की घड़ी में नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा ताकत जो आपके अपलाइन, उसका सहायता आपको मिलना चाहिए। उस तरह से मुझे सहायता मिला। मेरे अपलाइन आए और बार बार बताते गए कि लगे रहो लगन से, लगातार छोड़ना मत, डटे रहना, इस बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। फिर आते गए, महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद एक बार मुझे मौका मिला भिलवाड़ा जाने का। जब भिलवाड़ा में एक फंक्शन था, बहुत बड़ा फंक्शन था, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र बस्कब, हमारे जो रोल मॉडल हैं, जिनके तरह सभी को बनना चाहते हैं। उन्होंने मुझे, हम सबको पकड़ के लेके गए भिलवाड़ा, और वो फंक्शन देखा। और उस फंक्शन में 1-2 प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। उस फंक्शन को देख के मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी कामयाबी, इतने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। फिर हम मिले आदरणीय टीसी सर से। उनसे मिलने के बाद अपने बिल्कुल दिमाग की बत्ती खुल गई, वाकई में ये बिजनेस करना। फिर मैंने आग्रह किया कि सर, हमें सपोर्ट चाहिए, हमें अपलाइन दीजिए। फिर उन्होंने बारी से अपलाइन हमारे बीच आते गए। और एक बार बड़े फाइट से हमने इतनी रिक्वेस्ट किया था मैं टीसी सर को कि सर, एक बार भागचंद जी को हमारे यहाँ भेजे, अगर मेरा भाग्य का बदलना है तो भागचंद जी की जरूरत है। भागचंद जी हमारे यहाँ आए, हमने अच्छी खासी मीटिंग की थी। उस समय मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बन चुका था, क्योंकि दोस्त कुछ भी नहीं था, सिर्फ कपड़ा था, लेकिन अपना जुनून इतना था, दीवानगी इतनी थी कि मैं रुकने वाले में से नहीं था। लेकिन बीच बीच में मुझे शक होता था कि मेरी काबिलियत नहीं है, मेरा कोई पहचान नहीं है, मेरा एजुकेशन बहुत बड़ा नहीं है, मैं कैसे इस बिजनेस, शायद लोग इसलिए मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं। शुरुआती दौर में ये मुझे लगता था। लेकिन मेरे अपलाइन, जिनके बारे में जितनी भी तारीफ करो कम है, वो कहते थे कि मिस्टर खान, इस बिजनेस में कामयाबी का सूत्र वो नहीं है, एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हो वो बड़ी बात नहीं है,
आपकी आपकी पहचान क्या है वो बड़ी बात नहीं है, आप कामयाब हो गए, मैं आपको देख रहा हूं। उनकी नजर से मुझे इस बिजनेस को समझा। उन्होंने बताया कि कामयाबी का हर गुण आपके अंदर है, कामयाबी का हर काबिलियत आपके अंदर है। मैं बोला सर मेरे अंदर तो कोई काबिलियत है नहीं, लोगों को बोलता हूँ लोग सुन नहीं रहे। बोले नहीं, आपके पास कामयाबी का सूत्र है, कामयाबी का काबिलियत है। मैं बोला वो क्या? बोला ये जोश, ये जुनून, ये दीवानगी, ये पागलपन, ये जिद आपको कामयाब बनाएगा। और वाकई में साथी, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो जिद्दी होना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, कसम खाना पड़ेगा, ठान लेना पड़ेगा लगे रहने के लिए। मैं लगा रहा और उस समय आदरणीय बीसी छाबड़ा जी हमारे यहाँ पदार्पण किए। उस महीना मैंने मीटिंग किया, अच्छी खासी मीटिंगें हुई, और उन्होंने जो शब्द मुझे बताया वो मेरे दिलो दिमाग में सेट हो गया। वो मीटिंग से कहते थे, मिस्टर खान 5 साल ये बिजनेस कर ले, लाखों रुपया पर आएगा, 10 साल ये बिजनेस कर ले, करोड़पति बन जाएगा, इस शहर का सबसे सुंदर मकान तेरा होगा, सबसे लंबी गाड़ी तेरे पास होगी, शान और शौकत तेरी जिंदगी में आएगी। कुछ लोग तो इसको नजरअंदाज कर देते थे, कुछ लोग सुन के हमें मजाक करते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कपड़ा बेच के 1200 का कपड़ा बेच के करोड़पति बनना ये हो ही नहीं सकता। लेकिन भागचंद जी से मिलने से मेरे दिल के अंदर एक शब्द गुज गया कि वाकई में ये व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं है, ये ऊपर वाले का भेजा हुआ वरदान, ऊपर वाले का भेजा हुआ एक देवदूत तेरे जिंदगी में आया। इसकी बात को सुन ले, इसकी बात को समझ ले। मैं उनकी बातों को सुन के अपने आप को समर्पित रूप से इस बिजनेस में छा गए, एकदम ठान लिया और लगातार काम करते गए। ना कहा लोगों ने, बहुत तरह की बातें कही लोगों ने, बहुत तरह उल्टा सीधा बताया, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, कोई मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं लगे रहे, क्योंकि मेरे अपलाइन मुझे गाइडलाइन देते थे। और इस बिजनेस में दुनिया के सबसे अच्छे लोग आपके जिंदगी में आपके अपलाइन हो गए, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके कॉलीग, कोई आपके नहीं है। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में आया सबको मेरा टांग खींचा, सबको मुझे मना किया, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे कॉलीग, मेरे पड़ोसी, सभी ने मुझे रोका। लेकिन एक मात्र मेरे अपलाइन में जो भी साथी थे वो जब भी आते थे बोलते यस यू कैन डू इट, तुम इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल करोगे, बड़ा कुछ करोगे। मैं इसी शब्द को अपने दिलो दिमाग में उतार के काम करने लगे। और जबकि कपड़ा सिर्फ प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट था, कपड़ा, ना कोई था दुकान, ना कोई था डिपो, लेकिन जो जुनून मेरे अंदर थी, मैं रोजाना, लोग हमारे अपलाइन बोले थे 2 प्लान रोज बताओगे तो आप रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे 1-2 साल में। मैं 4 प्लान, 6 प्लान, 10 प्लान। एक समय ऐसा भी आया बिहार के मुजफ्फरपुर में जाने का, मुझे रंजीत जी आज हमारे बीच है, मैं उस समय बिहार में जाने का मुझे मौका मिला। बिहार में जाके मैं एक दिन में 37 प्लान दिखाया था, जहां बैठे वहां प्लान दिखाया था। उसका नतीजा कि 9वें महीने में मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना, 13वें महीने में इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बना, और 8 साल में इस बिजनेस का सफायर का पिन मेरे सीने में लगा। मैं गदगद हो गया कि वाकई में ये बिजनेस मेरी जिंदगी में वो बाहर लाई। और भागचंद जी जो भी शब्द मेरे जिंदगी में बोला था, आज मेरी जिंदगी में हकीकत हुई। उन्होंने कहा था 5 साल में लाखों रुपया पर मंथ आएगा। हाँ साथी, मेरे जिंदगी में 5 साल में लाखों रुपया पर मंथ मेरे जिंदगी में आया। 10 साल में करोड़पति बनेगा। मैं सिर्फ नहीं, 10 साल में मेरे नीचे 20 करोड़पति बन चुके थे। उनकी बातों की हकीकत को देखो। आज उन्होंने कहा था कि मालदा शहर का सबसे सुंदर मकान तेरा होगा। आज गर्व से कहते हैं कि मालदा शहर का सबसे सुंदर मकान आज मेरे पास है। मालदा टाउन में जो पहचान बन चुकी है, जबकि कुछ भी नहीं था, मेरा कोई रुतबा नहीं था, लेकिन आज एक पहचान बन चुकी है मालदा टाउन में। और जो भी इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिलता था, जो भी बताया जाता था, मैं उसको वेद वाक्य समझ रहा था कि ये वेद वाक्य है, इसको करना पड़ेगा, ये मुझे करना पड़ेगा। अपलाइन कहते थे कि ये भीड़ का बिजनेस है, मीटिंग में ज्यादा मीटिंग करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को लाना पड़ेगा। मैं उस पर पागल की तरह काम करता था। जब मेरे अपलाइन का डेट आता था मीटिंग का, मैं हजारों लोगों के पास अपने टीम के साथ मिलता था और लोगों को इन्वाइट करता था और मीटिंग करने लगे। फिर मेरे अपलाइन ने बताया कि आपको अगर बड़ी कामयाबी हासिल करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो अकेले आप कर नहीं सकते हो। भागचंद जी का यह शब्द मेरे दिमाग में उस समय भी काम करता था।
आप लोगों का निर्माण करो, लोग बिजनेस का निर्माण करेंगे। एक टीम बनाओ, एक ऐसी टीम बनाओ जो आपको आपका हर सपना पूरा कर दे, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। आपको ये सशक्त टीम बनाना पड़ेगा, एडुकेटेड टीम बनाना पड़ेगा। मैं उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया साथी। जो भी मेरे बीच आते थे, लोग तो बहुत आने लगे। मैंने पहले महीने में इस बिजनेस से 544 का इनकम मेरे घर में आया, दूसरे महीने 722 आई, तीसरे महीने में कुछ भी नहीं आया। परेशान हुआ, मेरे घर वाले भी परेशान होते थे, लेकिन जब भी परेशान होते थे स्मरण करते थे मेरे अपलाइन को। आदरणीय टीसी सर, बीसी सर, केसी सर, मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, राकेश शर्मा, विजय विरोधी, अवधेश कुमार से हरदम बात करते रहते थे, कंटिन्यू बात करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये आपका टावर है, आपकी उड़ान भरते हो, टावर में रहोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। अपलाइन के शरण में रहो और डाउनलाइन के कांटेक्ट में रहो, प्यार बांटो, मोहब्बत करो अपने डाउनलाइन से, आप टीम का निर्माण कर पाओगे। जितना ज्यादा अपने टीम से आप मोहब्बत करोगे, जितना ज्यादा प्यार करोगे, जितने उसके दुख दर्द में शामिल होगे, उतना बड़ा आपका टीम का निर्माण होगा। मैंने उस पर बहुत बड़ा काम किया। जितने भी लोग आते थे उसमें जिसके अंदर जज्बा देखते थे, जिसके अंदर चाहत देखते थे, जिसको देखते थे कि नहीं ये कर सकता है, ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल अपने अपने आवाज में ले लेता था और उसको सिखाने में मैं वो काम करता था। जब भी बड़ी मीटिंग सेमिनार में होती थी, वो अपने टीम को बुलाते थे। मीटिंग खत्म करने के बाद DTW करो सर, हमारे कदम जी आते थे। कदम जी जब भी आते थे मीटिंग के बाद बोलते थे कि DTW करना होगा, वो DTW करते थे। फिर शाम होता था, बोले कि LDP करना पड़ेगा, वो LDP करते थे। और इसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसे टीम का निर्माण मेरे साथ हुआ। मेरी काबिलियत कुछ नहीं थी, आज जो भी है मैं अपने टीम के वजह से हूँ। मेरे टीम में ऐसे ऐसे साथी आज तैयार हो चुके हैं जिसका मैंने प्रयास किया था, और ऐसे ऐसे साथी तैयार हो चुके हैं कि आज वो हकीकत आप लोग भी देख रहे हैं कि हर एनिवर्सरी में मेरे टीम से बड़ा पिन 1-2 पिन होता ही है। हर एनिवर्सरी में रूबी, स्टार रूबी, सफायर मेरे टीम से निकल के आ रहे हैं। इसका नतीजा है कि टीम का निर्माण। आप सभी साथी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है साथी, इसमें बड़ा कुछ करना है तो आप अकेले अपने आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके साथ एक टीम होनी चाहिए, सशक्त टीम, एडुकेटेड टीम। एजुकेशन क्या है इस बिजनेस का? पढ़ा लिखा होना तो बहुत जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अगर इस बिजनेस में वाकई काम करना है तो आपका एक ऐसा टीम हो, जो आपके जितने भी लोग हो, 10, 20, 25, 50 लोग ऐसे हो जो 100% इस बिजनेस का कानून को मानने वाला हो, इस बिजनेस के संविधान को मानने वाला हो। ये काम अगर आपने कर लिया तो ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसा निर्माण करोगे वैसा वो भी निर्माण करेगा। मैंने वो काम किया। बताया गया था कि इस बिजनेस का 6 बेसिक इस बिजनेस का कानून है, इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान दिखाने वाले लोग तैयार करना पड़ेगा, 8 कोड स्टेप मानने वाले लोग तैयार करना पड़ेगा, 7 कार्डिनल रूल मानने वाले तैयार करोगे तो वो लीडर बनेगा। क्योंकि ये बिजनेस लीडर बेस्ड है। जब तक आप लीडर नहीं बनते हो तब तक इस बिजनेस में आप बड़ा सपना देख ही नहीं सकते हो। और लीडर बनना और बनाना बिल्कुल आसान है इस बिजनेस में। बस आप वो काम को किया, वो काम करते रहे, कंटिन्यू करते गए, कंटिन्यू करते गए। करने का नतीजा आज इस बिजनेस के बदौलत आज जिस मुकाम पे हूँ, मैं कभी कभी मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं RTM बिजनेस को कितना धन्यवाद दूं कि इस बिजनेस के बदौलत आज मेरे पास पैसा, इज्जत, शोहरत, सुरक्षा और पहचान बन चुकी है। ऐसा सुरक्षा जो एक आम आदमी को कभी नसीब नहीं होता है, ये सुरक्षा। हमारे एक सीनियर साथी कहते हैं कि आप इतने सुरक्षित हो जाते हो कि आप चाह के भी इस बिजनेस में एक मुकाम पे अगर पहुंच जाते हो, आपके नीचे के टीम को अगर इनकम का सोर्स बना देते हो, इनकम करने वाले बना देते हो, पिन अचीवर बना देते हो, स्टार रूबी बना देते हो, रूबी बना देते हो, इमराल, स्टार इमराल आपके टीम में अगर ज्यादा लोग को बना देते हो तो एक समय ऐसा आएगा आप कुछ भी ना करो, 5 साल, बार बार हमारे ग्रेट अपलाइन कहते 5 साल ये बिजनेस कर ले बेटा, दिल से संकल्प के साथ, जिद के साथ 5 साल कर ले, 5 साल ये बिजनेस कर ले, तेरी आने वाली पीढ़ी में कोई गरीब नहीं पैदा होगा। आज वो हकीकत है साथी। आज इस बिजनेस के बदौलत आप अपने पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मकान है, करोड़ों का मकान है, गाड़ी, बंगला और पैसा और जायदाद इस बिजनेस के माध्यम से बना है।
तो आपको भी अगर इस बिजनेस में बड़ा कुछ करना है दोस्त, तो इस अपनी टीम का निर्माण करना पड़ेगा, एक अच्छी टीम का निर्माण पड़ेगा। और वो बिल्कुल आसान है। ऑफलाइन का श्रद्धा करो, डाउनलाइन को प्यार बांटो, आप टीम बना लोगे। इतना प्यार करना अपने टीम को, इतना सपोर्ट करना अपने टीम को, उसके दुख दर्द में शामिल हो जाओ, आपके टीम आपको लीडर मान लेंगे। और जिस दिन आप अपने आप को लीडर मान गए तो आपकी बिजनेस चल पड़ेगी। और आज ये बिजनेस इतना आसान हो चुका है। हमारे समय तो बहुत मुश्किल थी, दिक्कत थी, परेशानी थी, बाधाएं थी, रुकावटें थी। लेकिन 20 साल ये बिजनेस होने के बाद आज मैं भी इस बिजनेस से 18 साल का स्टूडेंट हूँ, 18 साल इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। लेकिन इस बिजनेस का 1% भी मुझे समझ में नहीं आया है, मैं कुछ भी नहीं समझा, फिर भी इस बिजनेस से आज इस मुकाम पे हूँ साथी। और आज ये बिजनेस बिल्कुल इतना आसान हो चुका है और इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो दुनिया की कोई कंपनी, दुनिया की पूरी कंपनी भी अगर आज इकट्ठा हो जाए तो आरसीएम का मुकाबला कर नहीं सकती है। क्योंकि आरसीएम के मालिक, आरसीएम के अन्नदाता, आरसीएम के लीडर आदरणीय टीसी सर, बीसी सर, इनका जो उद्देश्य है लोगों का भला करना, ये कोई दुनिया की कोई कंपनी करती नहीं है। दुनिया की हर कंपनी अपना जेब भरने के लिए काम करती है, लेकिन आरसीएम का उद्देश्य है हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी। आरसीएम का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षक अभियान, हिंदुस्तान के लोगों को स्वस्थ रखे। आरसीएम का उद्देश्य है नशा मुक्त भारत, सब आरसीएम का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। इतना महान उद्देश्य लेके दुनिया की कोई कंपनी काम में उतर ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है। और दोस्त, जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो वसूल था, वो हर चीज आज आरसीएम बिजनेस में 100% है। ग्रेविटी एज अ प्रोडक्ट 100% यूजेबल प्रोडक्ट आपके पास है। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। इससे बेहतरीन प्रोडक्ट दुनिया की कोई कंपनी इससे कम प्राइस में दे ही नहीं सकती। प्रोडक्ट आपके पास है, क्वालिटी प्रोडक्ट आपके पास है, रीजनेबल प्राइस में आपको प्रोडक्ट आपको मिल रही है। एजुकेशन सिस्टम, दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम आज आपके पास है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के नाम का जो एजुकेशन सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम, ये शिक्षा, ये ज्ञान आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। दुनिया की यूनिवर्सिटी आपको किताबी बातें पढ़ाती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपकी जिंदगी की बातें बताती है, आपकी जिंदगी को सुधार की बातें बताती है, आपके भविष्य के निर्माण का एजुकेशन आपको देती है। और आज वो हकीकत है। और कंपनी का जो सोच है, कंपनी का जो उद्देश्य था, कंपनी का जो आज सेटअप है, उससे हम बहुत बड़े मुकाम पे जाने की तैयारी अपनी है। ये बिल्कुल साफ है। आज आपके हमारे ग्रेट अपलाइन लोगों की बातों से, जो पिछले 18 साल पहले जो बात उन्होंने बताया था, आज मेरी जिंदगी में हकीकत हुई। और आगे भी आज की जो बात उन्होंने बताते हैं, मुझे यकीन और विश्वास है कि वो होगा। 2025 में हिंदुस्तान का आर्थिक बागडोर आरसीएम के हाथ में होगा, ये मेरा विश्वास है। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे उर्वर जमीन हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे उर्वर जमीन है। इसलिए आप सबको कहता हूं दोस्त, अभी नहीं तो कभी नहीं। वर्तमान जो समय है वो परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बिजनेस क्या है बताने के लिए, ये बिजनेस क्या है, एक लाइन का है। ये बाजार करने का नया तरीका है, बिजनेस करने का नया टेक्नोलॉजी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और इस बात को आपको मान लेना पड़ेगा। सिर्फ मैं नहीं, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया के बड़े बड़े नेटवर्कर आज इस बात को मान चुके हैं और इसके पीछे खड़े हो चुके हैं, इसके पक्ष में खड़े हो चुके हैं। और हिंदुस्तान का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा भविष्य अगर किसी सिस्टम का है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम, दुनिया का सबसे आसान, दुनिया का सबसे महान सिस्टम आरसीएम बिजनेस आपके पास है। इस बिजनेस को लेके आप अगर कामयाब नहीं होते हो तो फिर आप पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, आपकी सोच पे, आपकी काबिलियत पे, आपके लगन पे, आपके मेहनत पे प्रश्न चिन्ह होगा। क्योंकि काम जो करेगा, कामयाबी उसकी गारंटी है। ईमानदारी से मेहनत जो करेगा उसकी कामयाबी की गारंटी है। दुनिया में, हिंदुस्तान में आज एमएलएम के बारे में आज चर्चा है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आज पूरी दुनिया को पता है, सब सीनियर लोग बताते हैं आज
कि हिंदुस्तान में एमएलएम का सबसे बढ़िया अभी आपके पास अवसर भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अवसर भी है, अपॉर्चुनिटी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी आज इसी वक्त आपको बिल्कुल पक्का डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको नियत अपना पक्का करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पहले बहुत ज्यादा मेहनत था दोस्त, किंतु आज आरसीएम बिजनेस की वो तैयारी है, आरसीएम बिजनेस में वो प्लानिंग है, आरसीएम बिजनेस में वो प्रोडक्ट आ गया, आपके काम को बिल्कुल आसान कर दिया। इतना आसान कि मैं आज आपको वादा करता हूं, उम्र 64 साल की हो क्यों ना हो, आज आरसीएम बिजनेस के इस प्लान को लेकर अगर जीरो से शुरुआत करूं, मैं आपको गारंटी देता हूं 3 महीने में रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, 1 महीने में रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। शुरुआती दौर में जिस तरह से काम करते थे, 45 साल में इस उम्र बिजनेस मेरी जिंदगी में आई, उस समय जो मेरे अंदर जो जुनून, जो चाहत थी, जिस लगन से मैंने काम किया, आज भी वो चाहत मेरे अंदर है, वो भी लगन मेरे अंदर है। उस तरह से अगर आज मेहनत करे तो कोई भी साथी 3 महीने में रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। इतना आसान हो गया आरसीएम बिजनेस। 20 साल ये बिजनेस जो किया, वो तैयारी किया, रोड बनाया, जो कहते थे टीसी सर की आर्थिक आजादी का अभियान, वाकई में ये आज आर्थिक आजादी का अभियान बन चुका है। इस अभियान में जो भी साथी शामिल होंगे, गारंटी है वो आर्थिक आजादी उसको मिलेगी ही मिलेगी। स्वस्थ भारत का निर्माण, एक बिजनेस में ये शब्द आता कहां से है मेरे समझ में नहीं आया कि हम बिजनेस करते हैं तो लोगों को स्वस्थ करके रखें, लेकिन धन्य हो आदरणीय टीसी सर, वीसी सर, इनकी सोच हमने सोच से बहुत ऊपर है। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा तरीका आज हमारे पास है, न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, हेल्थ कार्ड जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है कि हम इस प्रोडक्ट को लेके स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। और आज वो यकीन और गारंटी से मैं बताता हूँ, कोई भी परिवार में अगर 100% आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है तो उस परिवार में डॉक्टर और दवाई की जरूरत नहीं है। आज वो हकीकत है, हम उसके उदाहरण हैं। ये इतना बड़ा सोच के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हो, साथ में आपको दिया गया है अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लानिंग, ऐसा तरीका जिसके बदौलत आप, हम मेरे तरह लाखों की टीम बनाने की जरूरत नहीं है, 100, 200, 500 लोगों की टीम भी आपके पास है और उसको सही तरीका से अपने आप अगर बिल्ड कर लिया तो आप जो काम मैं 18 साल में मेरे पास नहीं आया है, जो पिन 18 साल में मेरे पास नहीं है, अगले 5 साल में उससे बड़ा पिन आपको हो सकता है। ये क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस का डिजाइन ही ऐसा हो गया और आरसीएम बिजनेस की चाहत ही इतनी हो गई है। आज लोगों के पास आरसीएम के नाम को अगर बताते हैं, लोग सराहना करते हैं। आज से पहले 10 साल 15 साल पहले लोगों को बोलते थे आरसीएम के नाम से, लोग मुंह घुरा लेते थे, लोग नाक बंद कर लेते थे, लोग तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन आज जिस उद्देश्य से आरसीएम बिजनेस काम करने लगी, कि सामाजिक मान्यता, आज यकीन से बताता हूं दोस्त कि आज लोग आरसीएम बिजनेस को सामाजिक मान्यता प्राप्त होने के दौर में है। कोई भी व्यक्ति आरसीएम के बारे में सुन ले, वो इतना तो कहता है नहीं बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट तो गजब का है, बढ़िया है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं, प्लान नहीं सुना, इसका एग्जाम्पल नहीं देखा, लेकिन सुना है कि आज मालदा टाउन में किसी को अगर आरसीएम के बारे में बोलो, वो हाँ एनएच खान इस बिजनेस से बहुत बड़ा कामयाब है, अनिंदा मिश्रा इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल किया है, ये प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही बढ़िया है। यानी हम जिस उद्देश्य से काम करते थे कि आरसीएम को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, वो दिशा में हम चल रहे हैं दोस्त। आप सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, एक वाइटल लेवल में हो, या रॉयल्टी हो, या लीडरशिप हो, या टेक्निकल हो, आप आम लोग नहीं हो साथी। आपके पीछे 100 लोगों का, 200 लोगों का, 500, 1000, लाखों लोगों का नेटवर्क बना हुआ है। यानी आप आम आदमी नहीं हो, आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि इस आर्थिक आजादी के अभियान में हम भी एक सिपाही के तौर से अपना 100% देंगे, अपना 100%, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आप जो काम कर रहे हो करो, वो ठीक है, लेकिन प्राथमिकता आपको आरसीएम बिजनेस होगी। मैं भी रेलवे का जॉब करता था, रेलवे की नौकरी करता था, लेकिन रेलवे की नौकरी मेरे सेकंड प्रायोरिटी पे था, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा आरसीएम बिजनेस था। क्योंकि पहले मैंने कहा 500-600 का चेक मेरा विजन को क्लियर कर दिया था कि 1 साल में रेलवे मुझे 125 रुपया इंक्रीमेंट देती है, और 1 महीने में अपने परिवार के 2-3 लोगों को ज्वाइन करवाया और मैं इस बिजनेस में काम किया, 500-600 का इनकम आया।
कंटिन्यू काम किया। 6 महीने में इस बिजनेस से 10,000 रुपया इनकम आने लगा। जो रेलवे की मेरी इनकम थी 5,000 रुपया मेरी सैलरी थी, लेकिन 6 महीना 7 महीना इस बिजनेस को करने से 10,000 से ऊपर इनकम आने लगा। फिर मैंने टीम का निर्माण किया। मैं इस पर, मेरे परिवार में मेरी पत्नी पहली डिस्ट्रीब्यूटर बनी। फिर उसके नीचे लोग जब नहीं आते थे और मुझे पहले महीने का इनकम लेना था, मैंने अपने 2 बेटा को ज्वाइन किया, मैं अपने साला को ज्वाइन किया, क्योंकि हमारे आदरणीय गुरुदेव डीसी सर बोलते थे कोई ना मिले तो साले को जोड़ लो। साले का भी कोई साला होगा, साले का भी कोई साला होगा, साले का साला जुड़ जाएगा, कोई साला नहीं छूटेगा। और आज वो हकीकत है। आरसीएम बिजनेस में आने के लिए लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आ रहे हैं, कूद कूद के आएंगे। ये कोविड-19 के दौर में आज लोगों के समझ में आ गया। जो लोग अपने आप को काबिल समझते थे, जो लोग अपने आप को विद्वान समझते थे, आज उनके पास क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। नौकरी गई, और नौकरी है भी तो आधा पैसा। जो दुकान बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, और सब बंद हो गया। ये कोविड-19 लोगों के लिए अगर अभिशाप है तो हमारे लिए आशीर्वाद बन गए। हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो कोविड से लड़ सकते हैं, हमारे पास वो सिस्टम है जो गरीबी से लड़ सकते हैं, हमारे पास वो सिस्टम है किसी भी व्यक्ति को करोड़पति बना सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सीरियस, बी सीरियस। अगर वाकई में ये बिजनेस को करना है तो बी सीरियस, दीवाना पागल की तरह काम करना पड़ेगा। मैंने वो उस पर विश्वास किया और मैंने वो काम किया। आज आरसीएम बिजनेस में आने के लिए लोग तैयार हैं। अब मत सोचो कि मेरा कब क्या होगा। आपके नीचे नीचे बहुत सारे कदम सिंह जुड़ने वाले हैं, आपके नीचे बहुत सारे प्रहलाद राय जुड़ने वाले हैं, आपके नीचे बहुत सारे एनएच खान जुड़ने वाले हैं। लोग हैं समाज में, लेकिन वहां तक पहुंचना पड़ेगा। वहां पहुंचने के लिए आपको इस बिजनेस की विशेष जानकारियां रखनी पड़ेगी, आपको सोच में लाना पड़ेगा आरसीएम बिजनेस। क्योंकि आप अगर इस बिजनेस में अपने आप को जिम्मेवार समझ लेते हो कि ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा बिजनेस है। कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि कंपनी का फायदा होगा, मेरे अपलाइन का फायदा होगा। ये कंपनी का बिजनेस नहीं है, ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस है दोस्त। ये मेरे बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा, ये मुझे करोड़पति बनाएगा, ये मुझे कामयाब बनाएगा, ये मेरा बिजनेस है। यू आर द इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। कितना बड़ा सौभाग्य कंपनी आपको दिया है, इस बिजनेस का पार्टनर बनाया है। आप कोई एम्प्लॉय नहीं हो, आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ नहीं हो, आप इस कंपनी के मालिक हो, आप इस कंपनी के भागीदार हो। इतना बड़ा मौका आपको कंपनी दिया है। बिना पूंजी, बिना रिस्क, बिना टेंशन के हजारों करोड़ की कंपनी का आप पार्टनर हो। कम बड़ी बात नहीं है। बस ये बात है तो इस बिजनेस की विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए। इस बिजनेस के हर पहलू को आपको मानना पड़ेगा। 6 बेसिक इस बिजनेस का बैकबोन है। 100 आपके टीम में जितने ज्यादा लोग 6 बेसिक पालन करने वाले हैं, उतना बड़ा आपका पिन लेवल होने वाला है। 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल। कुछ लोग गलत कर देते हैं और इस बिजनेस में काम तो बड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन छोटी सी गलती उस बिजनेस को खत्म कर देती है। उससे आपके टीम को बचाना पड़ेगा। 8 कोर स्टेप में जो बात बताया जाता है, अपनी टीम को मीटिंग में लाना पड़ेगा, अपने टीम को किताबें पढ़वाना पड़ेगा, अपने टीम को अपलाइन से संपर्क करवाना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बात, इतना आसान, इससे आसान काम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और आरसीएम बिजनेस में अगर कोई कामयाब नहीं है तो दुनिया के किसी क्षेत्र में उस व्यक्ति कामयाब हो ही नहीं सकता। आपके पास इतना आसान कर दिया है इस बिजनेस को। आपके पास ऐसे ऐसे गुरु है, ऐसे ऐसे महान लीडर है, जिसका मैं कायल हूं उसका, उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए। बार बार हमारे प्रहलाद राय जी आते थे, मैं उनसे बार बार पूछता था, हर बात को पूछता था। और इससे आरसीएम बिजनेस के लीडर जो होते हैं ना, वो आम से खास हो जाते हैं, वो महान बन जाते हैं। जब भी बोलते थे इतनी शालीनता से और इतने प्यार से गला पकड़ के प्रहलाद जी हमें इस बिजनेस की गहराई के बारे में विश्वास दिलाते थे। कदम जी पकड़ पकड़ के बताते थे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो कामयाब लोग थे, लेकिन हम जैसे आम लोगों को शुरुआती दौर में इतना बड़ा लेवल नहीं था, फिर भी अपना गला पकड़ के अपने साथ घूमते थे, गांव गांव जाते थे। ये मैं भूल नहीं सकता हूं। तो लेकिन आज आपके लिए ये बिजनेस बड़ा ही आसान हो गया, क्योंकि हम जानते थे कि इस बिजनेस को करने के लिए अब प्रोडक्ट आने लगा। आज इतना सारा प्रोडक्ट है कि दुनिया की कोई कंपनी के पास इतना सारा बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं है।
इतना सारा एजुकेशन सिस्टम किसी कंपनी के पास नहीं है, आपके पास ये ताकत है। इसी ताकत को आपको सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी इस बिजनेस में आप बड़ा काम कर सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस में हर रोज नई नई प्लानिंग, क्योंकि हमारे जो बिजनेस पार्टनर है, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट, गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट, हरी संजीवनी जैसा प्रोडक्ट, हेल्थ कार्ड और कामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट आपके पास है, जिस प्रोडक्ट को लेके इच्छाकृत आप बेच सकते हैं, जितना चाहे आप बेच सकते हैं। आपके टीम में अगर 10 लोग ऐसा हो कि जो 10-10 हजार का बेच सकते हैं, क्योंकि बेच रहे हैं आप 10,000, 25,000, 15,000, 50,000, 1,00,000 का भी डिटेलिंग करते हैं, ऐसे लोग भी हैं हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस में। तो आपके टीम में क्यों ना हो, आपके टीम में भी ऐसे कुछ लोगों को तैयार करें, तो फिर 100-200 की टीम से आप हर महीने रॉयल्टी अच्छी बढ़ा के पिन बदल सकते हैं। ऐसे लोगों को आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आपको जो प्लानिंग दिया है वो साधारण प्लानिंग नहीं है, डायमंड क्लब। क्योंकि आपको इस बिजनेस में अपना जो रोल है उसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस बिजनेस में एक मुकाम में आना पड़ेगा। कब तक दूसरे का उदाहरण देते रहेंगे हम, कब तक हम दूसरे लोगों को उदाहरण देते रहेंगे? प्रहलाद जी डायमंड बन गए, हमारे वो जी कदम जी डायमंड बन गए, वो तो सफायर बन गए, कब तक उसका उदाहरण देंगे? आप उदाहरण बन सकते हो, आपको उदाहरण बनना पड़ेगा, आप कर सकते हो, क्योंकि आप इस बिजनेस में कोई सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है। आप इस बिजनेस में जिस दिन से प्रतिज्ञा कर लो और सही तरीका से इस बिजनेस के हर काम को अगर फॉलो कर लो और अपने टीम में अगर उसको अपने टीम में अगर शामिल कर लो, तो ये हो सकता है। क्योंकि हमारे पास एक नायाब अपॉर्चुनिटी है, डायमंड क्लब। हमारे समय डायमंड क्लब नहीं था, हमारे समय इतना प्रोडक्ट नहीं था। और मैं ईमानदारी से कहता हूं दोस्त, हमारे समय मेरे गांव में कोई, मेरे अपलाइन नहीं थे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई अपलाइन नहीं थे, मेरे स्टेट में कोई अपलाइन नहीं थे। मेरे जो भी अपलाइन थे जिंद से थे, हरियाणा से थे, जयपुर से थे और भीलवाड़ा से थे। लेकिन आज आपके पास, आपके पड़ोस में आपके अपलाइन रहते हैं, आपके आस पड़ोस में कामयाब लोग रहते हैं। उसको देख के, उसके साथ संगत करके, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ हो नहीं सकता दोस्त। लेकिन ये मेहनत स्मार्ट वर्क है, मैं इसको हार्ड वर्क नहीं मानता हूँ। इतनी मैंने मेहनत की शुरुआती दौर में, लेकिन हमें नहीं लगता था कि मैंने मेहनत किया। उससे ज्यादा मेहनत तो रेलवे में करते थे, लेकिन क्या मिलता था? 4,000, 5,000। मुझे पता था जब मेरा रेलवे के नौकरी का, रेलवे में जॉब में 60 साल होगी, मेरी इनकम होगी 50,000, और जब 61 साल होगी तो 15,000। अब वो हकीकत है। 50,000 की तनख्वाह मिलती थी, रिटायर हो गए तो 15 से 18,000 का पेंशन मिलता है। लेकिन इस बिजनेस को 500 से शुरू किया था, 500 का पहला इनकम था, और अंतिम में आज इस बिजनेस से हर महीने कम से कम 7 लाख से ऊपर पर मंथ इनकम है। मैं सफायर हूं, मेरा एक बेटा स्टार रूबी है, मेरी पत्नी स्टार प्लैटिनम होने के बाद मैंने उस ग्रुप को रोक दिया था, क्योंकि मेरे अपलाइन बोला था कि अब इतना ग्रुप नहीं चलाना। आप एक व्यक्ति कामयाब होने के लिए इतना सोचते हो? मेरे घर में 3 कामयाब लोग हैं, मैं अकेला करता था काम। बाद में बेटा जब बड़ा हुआ तो थोड़ा सा सपोर्ट मिला उनका, लेकिन सपोर्ट मिला मेरी पत्नी का। जब इस बिजनेस से थोड़ा सा पैसा आने लगा, वो मुझे निकालने के लगी, चलो करो, यही काम करो। उनका भरपूर सपोर्ट मिला, और मेरे अपलाइन का मैं आभारी हूं, मैं उनके ऋणी हूं। अगर वो लोग ना होते, शायद मैं इस बिजनेस में टिक ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं थी। मैं आधा पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं था, गांव का लड़का था, किसान का बेटा था, लेकिन कंपनी जो भी नियम लगाती थी मैं 100% करता था। मुझे पता है, जब कंपनी बोला कि आप 3 लेवल में हो, 1500 बीबी का आपको सामान बेचना पड़ेगा, 1500 बीबी का बिलिंग करना पड़ेगा, तो हमारे बहुत सारे लीडर विरोध में खड़े हो गए थे। मैं देखा था बाहर में चिल्ला रहे थे कि क्यों इस तरह का नियम लगाया गया, 1500 बीबी। लेकिन हमारे कुछ अपलाइन थे, वो कहते थे मिस्टर खान, 1500 बीबी का खरीदारी अगर कर सकते हो, 1500 बीबी का अगर बेच सकते हो, 15 लाख रुपया पर मंथ कमाओगे, 15 करोड़ से तुम्हारा बिजनेस होगा। मैंने 1500 बीबी का किया। फिर कंपनी ने नियम लाया डायमंड क्लब। वाह गजब,
इतना सुनहरा अवसर, इतना सुनहरा मौका, इतना बेहतरीन तरीका आपको दिया कि आप अगर अपने टीम में 100-200 लोगों की भी तैयार कर ले तो डायमंड क्लब का तो आप रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर के मुकाम में पहुंच जाते हो। ये सिस्टम, ये तरीका, ये प्रोडक्ट अगर शुरुआती दौर में आज से 15 साल पहले, अगर 10 साल पहले भी हमारे सिस्टम में होता, मैं गारंटी देता हूं दोस्त, मैं इस बिजनेस का सफायर नहीं, स्टार डायमंड बन के उठता था। नहीं थी, लेकिन आज के पीढ़ी के पास, आज के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, आज के लीडरों के पास इतना बड़ा मौका है कि आप अपनी पहचान बना सकते हो, आप अपने आप को साबित कर सकते हो, आप एग्जाम्पल बन सकते हो अपने टीम का। बस करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा डायमंड क्लब अपने क्लब में, अपने टीम में कोई व्यक्ति अगर डायमंड क्लब नहीं कर रहा है तो समझ लो वो आपको वो कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। जो डायमंड क्लब नहीं करता है वो आरसीएम बिजनेस नहीं करता है। हम आए हैं बिजनेस करने के लिए, तो डायमंड क्लब नहीं करेंगे। डायमंड क्लब जाने 5000 बीबी का माल आपको बेचना पड़ेगा। 5000 बीबी का यानी 170 बीबी रोज। आपके घर में 70 बीबी का प्रोडक्ट रोज लगता है। करने आए हो बिजनेस, कमाने आए हो लाखों करोड़ों, 100 बीबी का सामान नहीं बेचोगे, 200 बीबी का सामान नहीं बेचेंगे, 5000 बीबी का सामान नहीं बेचेंगे, 10,000 बीबी का सामान नहीं बेचेंगे, तो फिर बेकार है। यानी आप बिल्कुल इस सिस्टम के बाहर हो, आप बड़ा कुछ सोचे ही नहीं अगर डायमंड क्लब ना करें तो। आपके टीम में भी जो व्यक्ति डायमंड क्लब नहीं कर रहा है उसको समझाएं, डायमंड क्लब की भविष्य समझाएं, डायमंड क्लब का वकात समझाएं, डायमंड क्लब का वो दिखाए, विजन दिखाए, डायमंड क्लब से आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है। क्योंकि आप अगर डायमंड क्लब नहीं करते हो, आपके डाउनलाइन नहीं करेंगे, वो अगर डायमंड क्लब नहीं करते उसके नीचे वाले नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस उसी पे आधारित है। आपके अपलाइन जो करेंगे वही डाउनलाइन करेंगे। आप नहीं करके किसी को बोल भी नहीं सकते, आपको अटकेगा कि मैं खुद नहीं करता हूं, दूसरे को क्यों बोलूं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा दोस्त, ये सिस्टम में अगर ठीक जाना है, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है, तो डायमंड क्लब आपको करना पड़ेगा। और डायमंड क्लब का संख्या हर महीने आपके टीम में बढ़ाना पड़ेगा। ये डायमंड क्लब का संख्या मतलब मैंने आज सुन रहे थे हमारे ग्रेट अपलाइन राकेश जी को, उन्होंने जो एक बेवड़ा दिया कि आप अगर सालाना 10 डायमंड क्लब बना सकते हो, एक साल में 10 डायमंड क्लब सब आपके टीम अगर प्रतिज्ञा कर लेती है, 5 साल में इस बिजनेस के आप डायमंड बन सकते हो। डायमंड क्लब 5 साल 10 लोगों का टीम अगर बनाते हैं, वो 10 लोग अगर हर साल 10 लोग बना लेते हैं, 5 साल में आप इस बिजनेस के डायमंड के पीढ़ में जा सकते हो। इतनी बड़ी ताकत आपको दी गई है। ऊपर से ये डिस्प्ले वॉल, ये तो समझो ऊपर वाले का वरदान मिल गया आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को, आरसीएम लीडर को। कंपनी की जो सोच है, ये डिस्प्ले वॉल क्या समझ के, मैं डिस्प्ले वॉल के बारे में अगर बोलूं तो कंपनी का विधिवत ये डिस्प्ले वॉल लॉन्च होने से पहले मैं मेरी टीम को लेके हर 3 महीने में टेक्निकल मीट करता था। टेक्निकल लीडर लोग को, टेक्निकल अचीवर लोग को, कभी रॉयल्टी अचीवर लोग को लेके कोई अच्छे रिसोर्ट में जाके, कोई अच्छे जगह में जाके हम लोग वो करते, प्रोग्राम करते थे, खाना पीना भी होता था और उसमें प्लानिंग करते थे कि कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, क्या प्रयोग करें तो बिजनेस बढ़ेगा। फिर अपने दिमाग में आया कि क्यों ना हम सब अपने घर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रखें, क्योंकि उस समय परेशानी थी, आजू बाजू में कोई पिकअप सेंटर नहीं हुआ करता था, प्रोडक्ट कभी डिपो में होता था, कभी नहीं होता था, कभी 15 दिन प्रोडक्ट नहीं मिलता था, जरूरत वाली प्रोडक्ट थी लेकिन नहीं मिलता था। तो हम सब ने मिलके एक प्लानिंग किया कि सब साथी, जितने सीनियर लोग हैं, जितने प्रीन अचीवर, अपने घर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रखो, 10,000, 5,000, 20,000 का जिसको जितनी औकात है प्रोडक्ट रखो और घर में टी पार्टी करो। ये अपना प्रयोग था। अब वो करने से देखा नतीजा, बहुत ज्यादा सेल होने लगा। आसानी से हमारे टीम में सभी साथी डायमंड क्लब करने लगे और डायमंड क्लब जो नहीं करते थे उसको पकड़ पकड़ के वो डिस्प्ले वॉल के सामने लाते थे और उसको बताते थे, समझाते थे। फिर वो आसानी से वो कभी अपने इलाके में बुलाता था, हम ड्यूटी लगा देते थे, उनका साथ दो, उनको डायमंड क्लब करके छोड़ो, उसको बना दोगे तो वो किसी और को बनाएगा, वो खुद नहीं बनेगा तो किसी और को नहीं बना सकता। मैंने इस तरीके से काम किया और फिर इसके बारे में आदरणीय टीसी सर के सामने मैंने चर्चा किया कि सर ऐसे करने से कैसा हो। तो मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ कि लोग जी जब भी मिलते थे, हमारे
कदम जी जब भी मिलते थे, बीसी छाबड़ा जी जब भी हमसे मिलते थे, इतना सराहना करते थे, इतना ज्यादा हम पे भरोसा करते थे। मैं आभारी हूं उन सबका। उन्हीं का नतीजा है कि उन्होंने बार बार, जैसे 2010 में मैं जब एनिवर्सरी हुई, एनिवर्सरी में गोटा पूरे हिंदुस्तान से एक ही सबसे बड़ा पिन आया था सफायर का, और वो मेरे सीने में लगा था। मैं अपने टीम को और अपने अपलाइन को आभारी हूं कि वो उनका जो देन था उसका नतीजा कि हमें ये पिन मिला। और मैं आभारी हूं सीसी सर का, जो टीडीसी सर अपने चेंबर में बुला के हमें बोला था, मिस्टर खान आपने तो इस एनिवर्सरी का लाज रख लिया। मैं गदगद हो गया था कि सर ने मेरे को इतना मर्तबा दिया। लेकिन मैं सोचता था कि ये मर्तबा मेरे वजह से नहीं है, मेरे डाउनलाइन के वजह से है, मेरे अपलाइन के वजह से है। मेरा डाउनलाइन अगर काम न करता तो मैं सफायर नहीं बन सकता। मेरा अपलाइन का अगर विश्वास भरोसा नहीं मिलता, गाइडलाइन नहीं मिलता, मैं इस बिजनेस का सफायर नहीं बन सकता। तो दोस्त, आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है, इसलिए कूद पड़ो, टूट पड़ो। सब साथी को एक ही जिम्मेवारी दो, डायमंड क्लब करना पड़ेगा। मैक्सिमम साथी को जिम्मेवारी दो। आपको डिस्प्ले वॉल रखना पड़ेगा। अगर कामयाबी चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, स्टार रूबी बनना चाहते हो, तो आपको डिस्प्ले वॉल रखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जो डिस्प्ले वॉल नहीं करेंगे वो दूसरे को बोल भी नहीं सकते। इसलिए इस पे ज्यादा फोकस दें, और जिन्होंने डिस्प्ले वॉल कर रखा है उसको सपोर्ट दें, उनके वहां वीकली मीटिंग करें। क्योंकि एक डिस्प्ले वॉल अगर बंद होता है तो आपको अभिशाप लगेगा। क्योंकि एक लोग बड़ा भरोसा लेके इस बिजनेस पे आते हैं, तो 10,000 की इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, समय भी लगाते हैं, और अगर किसी तरह वो फेलियर हो जाते हैं, फेलियर तो अपने वजह से नहीं होते हैं, टीम के वजह से होते हैं। उनको सही सपोर्ट मिलता तो वो फेलियर हो ही नहीं सकते। इसलिए आप इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, मैक्सिमम लोगों को डायमंड क्लब करवाएं, क्योंकि काम है अपना बेचना। जब आप इस बिजनेस के डायरेक्ट सेलर हो या डायरेक्ट बेचना का नया नया प्रयोग, नया नया पद्धति आपको अपनाना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। अभी हम बता रहे हैं कि लोग तो, आम लोग तो इस बिजनेस में आ ही रहे थे, वो तो आएंगे, उसके पास दूसरा कोई मौका नहीं है। अब खास लोग भी इस बिजनेस में आ रहे हैं, एक टांग उठा के खड़े हैं बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति, बड़े बड़े लोग, जिसका आज नौकरी चला गया, जिसकी इकाई बंद हो गई, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है पैसा कमाने का, दूसरा कोई जरिया लोगों के पास नहीं है। आप अगर आदमी के पास पहुंच जाते हो, आम आदमी तो आएगा ही, खास लोग थोड़ा सा डरते हैं, खास लोग शर्माते हैं, खास लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन टीवी में जो प्रोडक्ट दिखाएगा उस पर विश्वास करके वो टीवी वाला प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे। जो अपने आप को काबिल लोग कहते हैं, जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो टीवी पे विश्वास करते हैं। तो टीवी का, क्योंकि जब तक आप आदमी को, अपने समाज के लोगों को ये बताने में कामयाब नहीं होगे कि आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस से खरीदारी करते हो, आपका आधा पैसा कोई और खा रहा है, इतना जब तक समझा नहीं पाओगे तब तक वो व्यक्ति आपके सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आएगा। लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप जो खरीदारी करते हो, आधा पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, हिचोलिए खा रहे हैं। आप इस सिस्टम में खरीदारी करोगे, वो पैसा आपके घर में वापस आएगा। ये विधिवत तरीका से आपको करना पड़ेगा। खुद नहीं बोल सकते हो, आपको शायद डर होगा या शक होगा, या किसी तरह से सोचोगे कि मैं कैसे बोलूं, वो तो बैरिस्टर है, वो तो डॉक्टर है, वो तो इंजीनियर है। कोई बात नहीं है दोस्त, आरसीएम बिजनेस में ऐसा ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा ऐसा अस्त्र, ऐसा ऐसा तरीका आपके पास है कि आसानी से कोई भी व्यक्ति को आप इस बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मेरे सामने अगर नरेंद्र जी मोदी भी आ जाए, मैं उसको आरसीएम बिजनेस समझा के ज्वाइन करवा के छोड़ूंगा। मैं अगर मौका मिले बैठने का, हमारी चीफ मिनिस्टर आदरणीय ममता बनर्जी के साथ अगर बैठने का मौका मिला, मैं गारंटी देता हूं 10 मिनट में उसको समझा दूंगा व्हाट इज आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य क्या है, आरसीएम बिजनेस से आप जिंदगी में क्या कर सकते हो, आरसीएम बिजनेस समझा सकता हूं दोस्त। तो आपको भी इस पे काम करना पड़ेगा, अच्छे लोगों के पास जाना पड़ेगा। आपके पास वो है, तरीका है कि आपके पास जो गो डायमंड फाइल है, गो डायमंड किताब है, यानी कंपैरिजन बुक जो है, उसको लेके लोगों के पास जाओ और एकदम बन ठन के जाना
क्योंकि आरसीएम बिजनेस पे जब आए हो, आरसीएम बिजनेस में आपका सोच है कि मैं बड़ा कुछ करूंगा, तो बदल लो अपने आप को, बदल ही देगा आरसीएम बिजनेस। पहले तो आपका हुलिया बदल देगा। अगर आपने नियत कर लिया कि आरसीएम बिजनेस करूंगा, तो पहले आपका ये हुलिया बदल देगा, फिर आपकी सोच बदल देगा, फिर आपका लेवल बदल देगा, आपकी कैटेगरी बदल देगा ये बिजनेस। तो समझ लो कि मैं बदल चुका हूं। मेरी कैटेगरी अब डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर सबको समझाने की हो गई है, क्योंकि आप जितना जानते हो अगला को वो पता नहीं है। वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बैरिस्टर हो, मिनिस्टर हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग की जो ज्ञान आपके पास है, आरसीएम बिजनेस की जो ज्ञान आपके पास है, प्रोडक्ट का नॉलेज जो आपके पास है, उनके पास तो वो नहीं है। अब जो बोलेंगे वही सही। हम तो गलत नहीं बोलते हैं, हम जाएंगे लोगों के पास, बढ़ चढ़ के जाएंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, सर आपके पास आया हूं क्योंकि हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। वो सिस्टम का उद्देश्य है स्वस्थ भारत का निर्माण। मैं आज आपके पास आया हूं कि आपको कुछ ऐसा सलाह दूं, आपको ऐसा कोई बताऊं कि जिससे आपके घर में डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, आपके घर में दवाई ना पड़े, आपका बच्चा बीमार ना हो, आपका परिवार बीमार ना हो। ये सलाह देने के लिए आया हूं। तो साथियों, ऐसे काबिल लोगों को आप अगर लाखों की कहानी कहेंगे, करोड़ों की कहानी कहेंगे, गाड़ी बंगला कहेंगे, तो वो सुनेगा नहीं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य संबंधित कोई बात करते हैं, उसके परिवार के स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बात करते हैं, तो आपको सुनेगा। तो उस समय आप बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि आप घबरा जाओगे बोलने में। कुछ नहीं, वो किताब उसके पास छोड़ के आ जाना कि सर आपके पास समय नहीं है, मैं अचानक आया हूं, शायद आपको टाइम अभी नहीं मिलेगा। मैं कोई बात नहीं, ये किताब आप रखो, ये किताब को शाम इतना ज्यादा प्रमोशन करो किताब का। ये किताब के अंदर वो हकीकत दी हुई है कि आप अगर इस किताब को पढ़ लेंगे और इस पर थोड़ा सा भी ध्यान के कर देंगे, तो आपके घर में डॉक्टर और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये आज बात नहीं है, हिंदुस्तान के लाखों लोग इस किताब को पढ़ के, इस किताब को फॉलो करके, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आज उसके घर में डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पूछ लो फोन उठा के, एनएच खान के घर में दवाई नहीं आता, पूछ लो फोन उठा के कदम सिंह को। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का नतीजा उसके घर में डॉक्टर और दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हकीकत है। कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हेल्थ कार्ड जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, और जो भी प्रोडक्ट है स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है। आप सिर्फ किताब देके आ जाना, कुछ भी मत बोलना। इस किताब को प्लीज पढ़ लेना, रात को पढ़ लेना। वो रात को पढ़ेंगे, सुबह जाके मिल लेना, पूछ लेना उनसे, सर सुबह आऊंगा, कितने बजे मिलूं। आपके घर में चाय पियेंगे, जो टाइम बताएंगे उस टाइम में चले जाना। अपने साथ एक जीरा बिस्कुट का पैकेट ले लेना, एक भुजिया का पैकेट ले लेना, आरसीएम का कॉफी ले लेना और चले जाना और बोलना सर चाय आपके घर में, लेकिन मेरी तरफ से ये कॉफी बना के आज पियेंगे आपके घर में। एक बार उस व्यक्ति को आरसीएम की कॉफी पिला दे, मैं गारंटी देता हूं वो आरसीएम बिजनेस का हर प्रोडक्ट को समझ जाएंगे। एक बार उसको जीरा बिस्कुट खिला दे और बिस्कुट के बारे में बता दें ये कैसे तैयार हुआ है, इसमें क्या क्या दिया गया है, ये आटा से और हेल्थ गार्ड से बना हुआ है। ये भुजिया के बारे में बता दें कि आम तेल से नहीं बना है, कंपनी का अपना प्रोडक्ट है, हेल्थ गार्ड जैसे एक अमृत से बना हुआ प्रोडक्ट है। इतना बोल के उसके घर में चाय पी के किताब लेके आ जाओ। मैं गारंटी देता हूं वो व्यक्ति अगर उस किताब को पढ़ लिया, शाम को सुबह आपको 1000-2000 का प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीका से टीम वर्क के तहत उसको जाना पड़ेगा, उसके पास उनसे मिलना पड़ेगा। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप नहीं करवा सकते हैं तो बड़ा बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। एक बार प्रोडक्ट दे दिया हो गया नहीं, सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा। एक बार ना आए तो दोबारा जाइए, तिबारा जाइए, लगातार जाइए, कंटिन्यू जाइए, फॉलो कीजिए। क्योंकि फॉलो अप इस बिजनेस का सबसे बड़ा ताकत है। आप फॉलो अप नहीं करते हो, एक बार करके छोड़ देने से नहीं हो पाएगा। कोई व्यक्ति को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाना चाहते हो, एक बार प्लान दिखाने से नहीं होगा, 7 टाइम्स उसको प्लान को दिखाना पड़ेगा, 7 टाइम्स उसको छोटी छोटी मीटिंग में ले जानी पड़ेगी, तो फिर उसके दिमाग में इस बिजनेस की सच्चाई समझ में आ जाएगी। और इतना आपने कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं दोस्त, बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण करेंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की नजाकत है, समय बहुत हो गया, मैंने बहुत ज्यादा समय आप सबसे ले लिया। बस इतना भरोसा और विश्वास आपको देता हूं, हरदम आपके साथ हूं, पूरा आरसीएम परिवार आपके साथ है। आप एक बार डिसीजन ले लो, ठान लो और कूद पड़ो और टूट पड़ो।
घर बैठे इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलेगी, फील्ड में जाना पड़ेगा। जो फील्ड में डटे रहते हैं उसकी कामयाबी की गारंटी है। और मेरे पास आज जो भी है, मेरे पास जो भी लेवल है, उसके लिए मैं सबसे बड़ा कारण जो है, मैं फील्ड में ज्यादा से ज्यादा समय होता था। रेलवे की नौकरी को छोड़ देता था, LWP हो जाए, नौकरी चली जाए, लेकिन मैं फील्ड में जाता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी भी करता था, कभी कभी छोड़ भी देता था, जितनी छुट्टी आती थी उसको वो करते थे। उसका नतीजा है कि मैं 4 साल में इस बिजनेस में लाखों रुपया पर मंथ इनकम आने लगी। अब वो मेरे समझ में कब आया कि फील्ड की ताकत। मैं एक बार हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र भट्ट जी के साथ दिल्ली में था, किसी प्रोग्राम में हम गए थे दिल्ली। भट्ट साहब हमें लेके निकले मिलने के लिए किसी दोस्त से, नजदीक में उसके कोई दोस्त थे, उससे दोस्त से मिलने गए, दोस्त से मिल के खड़े होकर बातचीत करने लगे और मेरे बारे में बता दिया। ये उनका बिजनेस टेक्निक था, बिजनेस टेक्निक था। भट्ट साहब की टेक्निक तो गजब की टेक्निक है, गजब की टेक्निक थी। उन्होंने बताया कि हमें पूछा कि ये कौन है, तो बोला ये NH खान है, ये मालदा के रहने वाले हैं, रेलवे की नौकरी करते हैं, पिछले 4 साल से इस बिजनेस को कर ले और लाखों रुपया पर मंथ इनकम कर रहे हैं। तो उनका दोस्त आंख उठा के उनको देखने लगा, नीचे से ऊपर मुझे ताका। 5 साल में लाखों रुपया, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो सुरेंद्र जी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक रेलवे का जॉब करने वाला व्यक्ति पार्ट टाइम करके लाखों रुपया, उनको विश्वास नहीं होता था। लेकिन मैं बोला हाँ सर ये गलत नहीं है, सही है। और उस समय हमारे पास ड्राफ्ट आता था चेक कंपनी से, फंड ट्रांसफर नहीं होता था उस समय, तो कुछ भी नहीं था सिस्टम। बड़ी दिक्कत और मुशक्कत करके करना पड़ता था। ज्वाइनिंग का फॉर्म हमें बंडल करके भेजना पड़ता था, परचेसिंग का स्लिप हमें बंडल बंडल करके भेजना पड़ता था। इतना काम हम लोग उस समय करते थे, मतलब जूता सिलाई से चंडी पाठ सब करना पड़ता था ऐसे अप्लाई। मैंने वो काम किया और उसका नतीजा जब उन्होंने पूछा तो मैं बोला हाँ सर सच्चाई है, गलत नहीं है। मैं निकाल के उनको दिखाया वो चेक था मेरा 97,000 का, 97,000 कुछ का चेक था। वो देखा, उस चेक को तो झुटला नहीं सकते ना, वो चेक को तो झूठा बोल ही नहीं सकते। देख के वो हैरान हो गए, वाह ग्रेट। फिर सुरेंद्र जी से पूछा इनका कामयाबी का राज क्या है। मुझे वो दिन मुझे याद है, सुरेंद्र जी ने उनको बोला कि रेलवे की जॉब करते हैं, उसके बाद जो खाली समय होता है रेलवे की छुट्टी लेके ये फील्ड में डटे रहते हैं। मैंने जब भी NH खान को फोन किया, घर में उनको कभी नहीं मिला, फील्ड में मिला। कभी तो वो उस डिस्ट्रिक्ट में मिला, कभी तो दूसरे स्टेट में मिले, कभी क्योंकि उनका वो हमें सलाह देते थे एक भी व्यक्ति मिले वहां जाके बिजनेस का निर्माण करो, डेप्थ में जाओ। एक व्यक्ति मिलता था उसी के लिए दौड़ते थे उस समय। उस एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के लिए हजारों किलोमीटर जाते थे, एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के लिए 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के जाते थे। और जब थोड़ा थोड़ा बिजनेस का निर्माण हुआ, फिर हमारे ग्रेट अपलाइन लोग ने बताया कि हर स्टेशन को आप फॉलो करो, हर स्टेशन में आपको जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाकर ड्राइव करो, डेप्थ ड्राइव करोगे तो बिजनेस बड़ा होगा। 5,000 का जहां से बिजनेस आता है उसको भी फॉलो करो, चाहे आप स्टार रूबी हो चाहे सफायर हो। 5,000 का बिजनेस आपको कहां से आता है वो आपके नोट होना चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए, सपना होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। और आपका जो सपना है वही आपका रोड मैप है, ये बिल्कुल जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग परेशान हैं कि बहुत दिन हो गया NH खान तो उस समय रॉयल्टी आ गए 9 महीने में, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अपने को चेक करो, थोड़ा सा अपने को एनालिसिस करो, आपका क्यों नहीं है, फिर आपके समझ में आ जाएगा। जब आपके समझ में आ जाए उसका सुधार करके आज से मैं अनुरोध करूंगा कि आज मेरे साथ बैठे हुए आप तो आज से सभी साथी कसम खा ले कि जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सब ही है, बस इस पे काम करें और लगे रहें लगन से, लगातार कंटिन्यू। ग्रेट अपलाइन लोग का आप सब तो बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर का सानिध्य आपको मिलता है। आदरणीय BC सर, आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय कदम जी, हमारे दोस्त हमारे साथी संजीव जी, गोयनका जी, ऐसे गजब के लीडर
अरे इनको देख के तो चार्ज हो जाते हैं लोग, संजीव गोयनका को देख के लोग चार्ज हो जाते हैं, कदम जी की एडुकेशन सुन के लोग पागल हो जाते हैं। कितना एडुकेशन, भर भर के एडुकेशन है। ऐसे लोगों का सानिध्य आपके साथ मिल जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कूद पड़ो, टूट पड़ो, मीटिंग के ऊपर ज्यादा सा फोकस दो और टीम के निर्माण पे। फिर वही बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप लोगों का निर्माण करो, लोग आपका बिजनेस का निर्माण करेंगे और आपको इस बिजनेस में कामयाब बना देंगे, आपको इस बिजनेस में स्टार रुपया सफायर बना देंगे, आपको इस बिजनेस में डायमंड बना देंगे। आप सबकी कामयाबी की कामना करते हुए आज आप सबसे विदा लूंगा। थैंक यू। जय आरसीएम। जय ओवर टू कदम सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर।